हेलो गाइस, वर्ड्स ऑफ नर्ड से मैं हूँ दिशु और आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के एपिसोड नंबर 1 की, जो कि रिलीज़ हो चुका है। अगर ये एपिसोड आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके ये देख कर आइए, क्योंकि मेरे इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं। तो पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे शी हल्क के एपिसोड नंबर 1 का, और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि ये एपिसोड मुझे कैसा लगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बहुत टाइम से हमें सुपर हीरो रिलेटेड मूवीज़ या सीरीज़ नहीं मिल रही थी। लास्ट जो मूवी आई थी वो थी मार्वल स्टूडियोज़ की थॉर लव एंड थंडर, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट मूवी थी। और बात करें सीरीज़ की, तो जो मैंने लास्ट सीरीज़ देखी थी वो थी मार्वल स्टूडियोज़ की ही मिस मार्वल, जो कि बहुत अमेजिंग थी। रिसेंटली ही एक और सीरीज़ आई है डीसी की तरफ से, पीस मेकर, पर मैंने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है। पर मैं संडे तक ये सीरीज़ कंप्लीट करके मेरा रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अब टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं शी हल्क एपिसोड नंबर 1 की। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जेनिफर वॉल्टर्स से, जो कि एक अटॉर्नी या आप बोल सकते हैं लॉयर है। यहाँ जेनिफर अपने एक केस से रिलेटेड अपना क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट तैयार कर रही हैं। साथ में हम देखते हैं निक्की को, जो जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड है, और वही हमें पता चलता है कि जेनिफर पहले से ही शी हल्क बन चुकी है। और जेनिफर फोर्थ बॉल ब्रेक करके हम ऑडियंस को बताती है कि वो शी हल्क कैसे बनी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर एक रोड ट्रिप पे जाती है अपने कज़न ब्रूस बैनर के साथ, और उसमें हमें पता चलता है कि ब्रूस का हाथ जो एवेंजर्स एंड गेम में स्नैप करने की वजह से इंजर हो गया था, वो अब धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है। और ब्रूस ने एक डिवाइस बनाया है जो ब्रूस को हमेशा ह्यूमन फॉर्म में ही रखता है और हल्क बनने से रोकता है। इसका रेफरेंस हमने शैंग-ची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स के मिड क्रेडिट सीन में देखा था। इसके बाद जेनिफर ब्रूस से पूछती है कि स्टीव रॉजर्स मतलब अपने कैप्टन अमेरिका अभी तक वर्जिन कैसे हैं। बात करते करते अचानक से एक स्पेसशिप आता है, जिसकी वजह से जेनिफर की कार पलट जाती है। एपिसोड के बाद में हमें पता चलता है कि ये स्पेसशिप सकारन स्पेसशिप है, और ब्रूस इसके ऊपर रिसर्च करेगा कि ये स्पेसशिप क्यों आया था। जैसे ही दोनों उठते हैं, ब्रूस का ब्लड जेनिफर के ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो जाता है और वो बन जाती है शी हल्क, और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी हल्क अपने ह्यूमन फॉर्म जेनिफर में वापस आ जाती है, लेकिन कुछ गुंडे उसको परेशान करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो फिर से शी हल्क बन जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर एक बीच हाउस में है, और वहाँ पे टोनी स्टार्क का एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला आयरन लीजन हेलमेट दिखता है, और पीछे हमें दिखता है थॉर रैग्नारॉक वाला हल्क का सकार वाला हेलमेट। फिर वो नीचे जाती है जहाँ पे एक लैब है, और वहीं पे ब्रूस भी दिखता है अपने स्मार्ट हल्क वाले फॉर्म में। स्मार्ट हल्क बताता है कि ये वही लैब है जहाँ पे थैनोस की स्नैप के बाद ब्रूस और हल्क एक साथ इंटीग्रेट कर पाए थे, और ये लैब टोनी स्टार्क ने ब्रूस के लिए बनाई थी बहुत पहले। ब्रूस ये भी बताता है कि जेनिफर के ब्लड की वजह से वो खुद के आर्म को पूरे तरीके से हील कर पाया, और जेनिफर के ब्लड सैंपल्स को ख़त्म कर दिया है ताकि कोई और इसका गलत यूज़ ना करे। अब ब्रूस जेनिफर को ट्रेनिंग देता है कि कैसे वो खुद के शी हल्क वाले रूप पे कंट्रोल कर पाए। पर शी हल्क बहुत तेज़ रहती है और ट्रेनिंग के दौरान हल्क को तगड़ी कर देती है, और वो अपने हिसाब से शी हल्क में कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। फिर जेनिफर वापस अपने काम पे जाने के लिए ब्रूस को बोलती है, और दोनों के बीच में मस्त फाइट होती है, जो कि बहुत औसम थी और देखने में मज़ा भी आता है। फिर दोनों सुलह करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हो सकता है कि अगले कुछ एपिसोड्स में हम हल्क को वापस नहीं देख पाएंगे, लेकिन हल्क वापस आएगा, और कहानी वापस वहीं पहुंच जाती है जहां जेनिफर ऑडियंस को शी हल्क की कहानी सुना रही थी, और बताती है कि शी हल्क के बारे में सिर्फ उसकी फैमिली, निक्की और हम ऑडियंस को ही पता है। अगला सीन दिखाया जाता है कोर्ट रूम का, जिसमें एक केस चल रहा था, और जेनिफर अपना क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट जूरी को सुना रही थी।
कि अचानक से एंट्री होती है टाइटेनिया की, जो कि मेरे हिसाब से इस सीज़न 1 की मेन विलन होगी और इसके पास भी सुपर पावर्स हैं। फिर जेनिफर ट्रांसफॉर्म होती है शी हल्क में और टाइटेनिया को एक ही झटके में धो देती है। शी हल्क वापस जेनिफर में ट्रांसफॉर्म होती है और अपना क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट फिर से स्टार्ट करती है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 एंड होता है। रुको जरा, सब्र करो। मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि स्मार्ट हल्क और जेनिफर फिर से कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रूस बोलता है कि कैप्टन अमेरिका वर्जिन नहीं है और उसने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी थी 1943 में यूएस के एक मिशन में। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। इस एपिसोड को देखकर मुझे तो बहुत मज़ा आया। टोनी और ब्रूस के बीच का जो रिलेशन था उसको देखकर बहुत अच्छा लगा और ऊपर से बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता नहीं थी हल्क के बारे में और वो भी पता चल गई और कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी के बारे में भी पता चल गया। 35 मिनट्स के एपिसोड में आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। कुल मिला के ये एपिसोड मुझे तो बहुत अच्छा लगा और ये एपिसोड बहुत स्ट्रॉन्ग शुरुआत देता है सीरीज़ को, क्योंकि इस सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड्स होने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आपका क्या ओपिनियन है इस एपिसोड के बारे में, मुझे कमेंट में बताएं। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। जाते जाते अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही और वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तब तक टेक केयर।